आप जब नौकरी करते थे आपको कितना सैलरी था उसके? जब मैं कंपनी में काम को लगा था पेप्सिको में, तब मेरे को पगार था 6 से 7 हज़ार रुपया। अच्छा जब मैंने छोड़ दिया कंपनी तो मेरी सैलरी 10 से 12 हज़ार रुपये हो गई थी। अच्छा। फिर 12-13 में मेरी शादी विधि हो गई थी। तो फिर सोचा 12-13 हज़ार में तो कुछ होने वाला नहीं है, तो अभी कुछ तो बिजनेस कर देंगे। वो हिसाब से फिर मैं बिजनेस में आ गया। फिर भी अभी ये नया एरिया में जो आपने शुरू किया था, आपको पहले दिन कितना बिजनेस कितना हुआ था आपका? देखो, मैंने ओपनिंग किया था 6 बजे रात को। शाम को 6 बजे से 10:30 बजे तक मेरा 12 से लेकर 13 हज़ार रुपये का बिजनेस हो गया था। अच्छा, पहले ही दिन? पहले ही दिन। अच्छा। और नेक्स्ट डे का बोलेंगे तो मैं बोलता आपको 19 हज़ार रुपये धंधा हो गया था, 19 प्लस हो गया था। अच्छा, तो वो हिसाब से रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिल गया मेरे को। क्यों मिल गया? तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बेकरी के दुकान के बिज़नेस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, इस बेकरी का नाम है क्राउन बेकर्स और इसके ओनर है मिस्टर उमेश सालुंके सर को लगभग 10 साल इस बिज़नेस का एक्सपीरियंस है और सर की लगभग 2 दुकानें हो चुकी है पुणे सिटी में। तो दोस्तों, आज हम सर से जानेंगे कि कैसे आप बेकरी का दुकान शुरू कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चुनौती आ सकती है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कब से शुरू किया हुआ है दुकान? आपने 2014 से अपने बिजनेस को चालू किया, पार्टनरशिप में किया था। अच्छा उसके बाद अपन ने खुद का कर दिया। अच्छा एक्सपीरियंस लेके ना, दोस्त के साथ रुक के वो काम अपन ने चालू कर दिया। अच्छा। तो सर, अभी आपके पास मैन्युफैक्चरिंग भी है मेरे ख्याल से? जी हाँ, इधर ही बनता है माल पूरा। मेरे पास स्टाफ भी है, 5-6 जन काम को है, काउंटर पे लड़के अलग काम पे। तो आपने ये काम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कहाँ पे सीखा आपने ये? हाँ, मैंने अनुभव लिया था। एक मेरे दोस्त का शॉप था। अच्छा। उस शॉप में मैं जाता था 2-3 महीने। मैंने उधर जाया, मैंने देखा बिजनेस कैसे करते हैं, तो उससे अनुभव लिया था मैंने। तो खाली 2-3 महीने सीख के आपने हाँ, डायरेक्ट? 2-3 महीने के बाद मैंने चालू कर दिया। मेरे दिल में था अपने को भी बिजनेस करने का, तो मैंने वो सीख लिया और मैंने वो कर दिया। तो उसके पहले आपका बैकग्राउंड वैसे घर में ऐसा कोई बेकरी का था? ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं खुद एक कंपनी में काम को था, पेप्सिको कंपनी थी। अच्छा। लेज कुरकुरे की। अच्छा। उसमें मैंने 10-12 साल सर्विस किया था पहले। अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई करना चाहता है तो कोई अलग सा लाइसेंस या कुछ लाइसेंसेस लगते हैं इसके लिए? लाइसेंस तो रहते ना, जो मैन्युफैक्चरिंग जो भट्टी रहती है अपनी ओवन, अच्छा। उसका भी लाइसेंस रहता है। ये शॉप अपन रेंट से लेते तो शॉप एक लाइसेंस चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए, फूड लाइसेंस चाहिए, उद्योग आधार चाहिए। फिर भी सर, लाइसेंस का कितना खर्चा होता है? फिर भी नॉर्मली खर्चा रहता है, ज़्यादा खर्चा नहीं रहता मेरे ख्याल से। अपन फूड लाइसेंस लेंगे तो 1 साल का तो 3-3.5 हज़ार रुपये लगते हैं। शॉप का लाइसेंस 800-900 में तो बन जा रहा है। उद्योग आधार भी 700-800 में बनता है। और सर, अभी आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं आपके बेकरी में? अपने बेकरी में देख लो ना, इधर खारी, टोस्ट, बटर, हर चीज़ केक मिलती है। वगैरह? केक मिलता है, बिस्किट मिलते हैं। तो आप सभी चीज़ें जो आपके पास है, केक, पेस्ट्री, खारी, टोस्ट, सब आप खुद बनाते हो? खुद इधर ही सब कुछ बनता है। ये साइड में अपना जो मैन्युफैक्चरिंग का है पीछे, उसमें हर चीज़ बनता है। तो सर, छोटे सेटअप के लिए, जैसे अगर कोई छोटी बेकरी शुरू करना चाहता है तो उसको भी खुद बना के खुद बेचना भी पड़ सकता है उसको, या बाहर से लेना चाहिए? वो कैसा रहता है मैं बताऊँ कि आपको, कि जो अपन सेटअप तैयार करेंगे उससे और खुद ला के बेच के, उससे क्या फ़र्क करता है? अपन जो इधर माल बनाते उसमें महक आती, खुशबू आती। अच्छा। उससे क्राउड खींचता है अपने पास। अच्छा। कस्टमर। सही है। और जो अपन ने ऐसा ही डाल दिया बाहर से, मेरे पास से कोई तो माल लेके दूसरा डाल रहा है, उधर कस्टमर इतने नहीं आते। सही है। हाँ, जो ये बेकरी का खुशबू आती, उससे कस्टमर आते अपने पास और बढ़ते जाते कस्टमर। बढ़ते जाते हैं। और सर, आपके हिसाब से कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो बजट कितना होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए आज के तारीख में उसके पास? अभी जो अपन ने क्राउन बेकरी शॉप ओपन किया, इसको लगभग 10 से 11 लाख रुपए लग गए मेरे को पूरा। अच्छा, 10-11 लाख? 10 से 11 लाख रुपए लग गए, लेकिन सही हो जाएगा और वो जल्दी से रिकवर भी हो जाएंगे मेरे पैसे उसमें से। अच्छा, मतलब शुरू में 10-12 लाख की इन्वेस्टमेंट है, पर अच्छा हुआ तो पैसा रिकवर हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा आराम से। आपको सर कितना टाइम हुआ था लगा था रिकवर होने के लिए? ये 10-11 लाख रुपए जो आपने डाले थे? अब अभी तो अपन ने अभी ये शॉप चालू किया। अच्छा, ये दुकान आपने अभी चालू किया हाँ। है? इसको इस दुकान को कितने दिन हो गए आपको? अभी 4 दिन ओपनिंग हो गए। अच्छा, 4 दिन हो गए। हाँ। तो और उसके पहले 10 साल जो आपका बिजनेस था जो वो? और एक मेरा इसी एरिया के में आगे धर्मवीर चौक के त्रिमूर्ति चौक के आगे, अच्छा। उधर मेरे को 2016 में बेकरी चालू किया है।
उसमें मेरे जो पैसे लगाए थे उस टाइम के 8 9 10 लाख रुपए लगाए थे, हाँ। वो मेरे 1 साल के अंदर कवर हो गए थे पूरे के पूरे। अच्छा, तो ये दुकान में आपने 10-11 लाख रुपए डाले अभी हाँ। पिछले कुछ दिनों में, हाँ, पिछले कुछ दिनों में। हाँ और वहाँ पे जो आपकी बेकरी थी वो 8-9 लाख में आप डाले थे, हाँ, वो आपके 1 साल के अंदर कवर कवर हो हो गए गए। तब खुद बना के अगर बेचना है तो कितने लोग चाहिए कम से कम वर्कर। वर्कर? हाँ, उसमें कम से कम अपने को चाहिए 6 से 7 जन चाहिए 6-7 जन। अंदर के साइड। ऐसे केस में अगर कोई बना के बेच रहा है तो बिजनेस धंधा कितना होना चाहिए खर्चे निकलने के लिए? कम से कम 13-14 हज़ार रुपये तो 15 हज़ार तक मिनिमम चाहिए रोज का खर्चा? रोज का धंधा चाहिए। तो अपना उसमें पगार निकलेगा, भाड़ा रेंट निकलेगा, लाइट बिल निकलेगा, मैदे का बिल रहता, जो मीठे माल का जो सामान लगता उसका बिल रहता, वो सब निकल जाएंगे 15 हज़ार में। उसके बाद अपने को भी बच जाएंगे पैसे। बच जाएंगे। जैसे आपने बताया रेंट की बात की, तो रेंट कितने तक चल सकता है इसमें और जगह कितनी होनी चाहिए बेकरी के लिए? कम से कम जगह अपने को चाहिए 500 से 600 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए। अच्छा, उसमें कैसे अपनी ओवन भट्टी रहती, वो भी 3x6 की रहती, 5 की रहती, और भी मशीन रहते, टेबल रहते, 2 टेबल रहते बेकरी के अंदर, उसके लिए भी जगह चाहिए। इसलिए अंदर के साइड कम से कम 4 से 450 चाहिए और बाहर के साइड 150 से 200 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। बराबर। कस्टमर को जितना अच्छा दिखेगा, साफ सफाई, वो कस्टमर खुश होते और अपने पास ही आते। और सर इसमें जो कामगार लोग होते हैं क्या वो भी ऐसे अच्छे ट्रेन कामगार होने चाहिए तो टेस्ट अच्छी निकलती है, ऐसा भी होता है इसमें? अनुभव वाला चाहिए। अनुभव वाला चाहिए। जो मेन मिस्त्री रहता ना अपने पास, हाँ। 2 टाइप के मिस्त्री रहते। अच्छा। एक तो बेकरी का खारी प्रोडक्ट बनाने वाला अलग रहता है, अच्छा, और एक केक वाला अलग रहता है। अच्छा, तो दोनों कम से कम 2 साल का अनुभव चाहिए, 2 से 3 साल का अनुभव चाहिए उनको। अच्छा। फिर वो माल बेटर ही और निकलता। इनको सर सैलरी कितनी देनी पड़ती है मिस्त्री को? मिस्त्री को 14-15 हज़ार देखनी पड़ती है। 2 मिस्त्री रहते हैं, दोनों को 14-15 हज़ार देने पड़ते सैलरी। जो उनके हाथ के नीचे जो वर्कर है उनको 8 से लेकर 9-10 तक लगती है सैलरी। सर अभी आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो क्या आप बाहर सप्लाई भी करते हैं बाकी बेकरियों को, या आप ही के दुकान में बेचते हैं इसको? नहीं, मैं बाहर सप्लाई नहीं करता, इधर ही बिकता है माल पूरा। अच्छा, हाँ, क्वालिटी का माल रहता है अपने के पास। अपना बेकरी होलसेल का नहीं है, अच्छा, अपना बेकरी रिटेल का है। अच्छा। तो खाली रिटेल कस्टमर के लिए 6 काउंटर बनाए अपन ने। अभी आपकी जो दूसरी बेकरी है वहाँ पे भी आप बनाते हो क्या यही से? नहीं, उधर बनाते हैं, अच्छा, उधर भी आप बनाते अलग हो? से बनाते हैं। अलग मैंने से? आपको बोला ना शुरुआती में, जो खुशबू आती, महक आती, वो कस्टमर खींचते हैं अपने पास। सही है। वो बहुत जरूरी है। इधर माल बनना, जिधर अपन बेकरी बना रहे हो उधर माल बनना बहुत जरूरी है। अच्छा, उससे कस्टमर बहुत सारे बढ़ते हैं। कस्टमर बोलो। सर आपने बताया भट्टी के बारे में, ये भट्टी का दाम कितना रहता है वैसे? भट्टी का जो भट्टी आती है बेकरी बनाने की, वो कितने, उसका खर्चा कितना होता है? एक भट्टी के पैसे कितना हाँ, होता है? भट्टी कम से कम जाती है 1.5 से लेकर 2 लाख तक जाती है। 1.5-2 लाख? उसमें भी अलग अलग क्वालिटी रहती है। 1 लाख से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5 लाख तक रहती। जैसे भी दुकान की साइज रहती है अपनी, और इधर कस्टमर कितने, वो हिसाब से भट्टी रखते हैं अपन। और आपने ये जो बहुत बेहतरीन काउंटर बनाया हुआ है, ये रैक्स वगैरह बनाए हुए हैं, इसका बजट कितना जाता है वैसे? ऑलमोस्ट काउंटर तो स्क्वायर फुट के हिसाब से रहते, 5,000 से लेके कम से कम 10,000 स्क्वायर फुट तक रहते काउंटर पर स्क्वायर फुट? हाँ, तो अपना फ्रंट समझो, बेकरी का फ्रंट अपना 14 फुट हो रहा, 13 फुट हो रहा, तो वो हिसाब से स्क्वायर फुट से पैसे लगते हैं। वही बात करेंगे फर्नीचर भी अपना, फर्नीचर में भी अपने 60-70 हज़ार रुपये चलेंगे, ज़्यादा पैसे नहीं लगे। ज़्यादा नहीं लगे। तो देखा जाए तो काउंटर भी 1 लाख के अंदर काउंटर हो हाँ, जाता है? 1 लाख के अंदर से काउंटर बन जाएंगे। इसमें 60-70 हज़ार रुपये डाल देंगे तो ये भी हो जाएंगे। ये भी हो जाएगा। सर और किसी चीज़ से बचना चाहिए, और कुछ चीज़ दुकान, नई दुकान चलने के लिए कुछ करना चाहिए? दुकान चलने के लिए अपने को थोड़ा मीडिया का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सही है। जो अपन ये एरिया में अपन डाल रहे बेकरी, नया शॉप कर रहे, तो फ्लैक्सेस लगना चाहिए, लोगों को मालूम चलना चाहिए कि ओपनिंग के टाइम थोड़ा ऑफर भी रखना चाहिए। सही है। वो हिसाब से लोगों को पता भी चलेगा। फ्लैक्स लगाएंगे, व्हाट्सअप मीडिया यूज़ करेंगे, फेसबुक मीडिया यूज़ करेंगे, इंस्टाग्राम यूज़ करेंगे, जो मैंने किया था। सही है। वही, हाँ, वही मैं आपको आपने भी किया था ये सर? किया था। अच्छा। इसलिए मेरे को ये 4-5 दिन हो गए ओपनिंग कर रहे, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, जो मैंने सोचा था उससे भी अच्छा मिल रहा है रिस्पॉन्स। फिर भी अभी ये नया एरिया में जो आपने शुरू किया था, आपको पहले दिन कितना बिजनेस कितना हुआ था आपका? देखो, मैंने ओपनिंग किया था 6 बजे रात को। अच्छा, शाम को? शाम को 6 बजे किया था। शाम को 6 बजे से 10:30 बजे तक मेरा 12 से लेकर 13 हज़ार रुपये का बिजनेस हो गया था।
अच्छा, पहले ही दिन। पहले ही दिन। और नेक्स्ट डे का बोलेंगे तो मैं बोलता आपको 19,000 रुपये धंधा हो गया था, 19 प्लस हो गया था। अच्छा, तो वो हिसाब से रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिल गया मेरे को। क्यों मिल गया? तो मैंने मीडिया का यूज़ किया था, जैसे तुम्हारा यूट्यूब चैनल रहते वो हिसाब से, नहीं क्या। और सर अगर प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो कितना मिलता है इसमें दुकानदार? मार्जिन के जो अपने को मार्जिन की बात हाँ, करें, दुकानदार को। हाँ, कम से कम अपने को मिल जाएगा। बिजनेस में मार्जिन करेंगे तो 30 से 40% तक मिल जाएगा। 30 से 40%। तो अगर मान के चलो 10,000 का धंधा होता है तो 3-4 हज़ार 3-4 हज़ार रुपये मिल जाएंगे अपने को। बराबर। और सर इसका ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये कितने दिन टिकता है ये सामान? उसमें कैसा 2 टाइप के रहते हैं। अच्छा, एक तो सूखा माल रहता है, गीला माल रहता है। गीले माल में तुम्हारा आ जाता ये डोनेट बन पाओ, अच्छा, लादी पाओ, लगी गया। ये खाली एक ही दिन चलाते अपन। अच्छा, बस आज बनाएंगे तो आज ही बेचेंगे, दूसरे दिन निकल के अंदर दे देंगे, नहीं क्या। अच्छा, और ये खारी टोस्ट बटर कम से कम 15 दिन इसको कुछ नहीं होता। अच्छा, खारी टोस्ट बटर को सूखा माल रहता है सूखा और माल। ये गीला माल रहता है। और कस्टमर भी खुश होना चाहिए, अपने को फ्रेश माल मिल रहा है इधर। बराबर। इसलिए जो अपन ये ला दिए डोनेट बन पाओ बर्गर है, वो एक ही दिन बेचते, दूसरे दिन ये कर देते। तो उसको दूसरे दिन कंपलसरी फेंकना ही हाँ, पड़ता है? फेंकना ही पड़ता है। वो फेंकने और दूसरे दिन वो एक आदमी आता अपने पास, वो उठा के लेके चला जाता। अच्छा, तो वो क्या करते हैं उसका? वो मैंने तो सुना था हम्म, कि वो सुखाते, उसको कड़क करते ओवन में वापस, अच्छा, और वो गाय को डालते। जो गीलापन रहता है वो चला जाता उसमें का, अच्छा, फिर वो गाय को खिलाते, जो जानवर रहते उनको डालते। अच्छा। तो वो अपने से खरीदते वो लोग, उसका पैसा बच मिलता है कुछ अपने को? हाँ, दे देते। बोलो तो किलो के पीछे 5, 6, 7 रुपये मिल जाते उसके। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि बेकरी अगर चलती है तो कितना कमा सकता है वो दुकान में महीने महीने का? देखिए, मैंने बोला आपको कम से कम 12, 13, 15 हज़ार का धंधा रहेगा तो 60-70 हज़ार रुपये तो महीने का कमा लेगा एक बंदा। अच्छा, आप जब नौकरी करते थे आपको कितना सैलरी था उसके? जब मैं 2005-06 में जब कंपनी में काम को लगा था पेप्सिको में, तब मेरे को पगार था 6 से 7 हज़ार रुपया। अच्छा, जब मैंने छोड़ दिया कंपनी 2013-14 में छोड़ दिया, तो मेरी सैलरी 10 से 12 हज़ार रुपये हो गई थी। अच्छा, फिर 12-13 में मेरी शादी विधि हो गई थी, तो फिर सोचा है 12-13 हज़ार में तो कुछ होने वाला नहीं है, तो अभी कुछ तो बिजनेस कर देंगे। वो हिसाब से फिर मैं बिजनेस में आ गया, बेकरी बिजनेस। तो आपको देखा जाए तो जो आपकी नौकरी थी उससे कई गुना अच्छा आपका? बहुत डबल भी नहीं बोल सकते, बहुत गुना ज़्यादा पैसे मिले उसमें। बराबर। तो देखा जाए तो नौकरी से बेहतर कमाई बिजनेस में धंधा करने में बहुत अच्छे कमाई है। बेकरी का जो ओवन है वो थोड़ा बताइए लोगों को कैसा रहता है? देखो, इस टाइप का ओवन रहता है। अच्छा। इसके अंदर 12, कम से कम 12 पतरे आते हैं। एक ऊपर एक ओवन, एक नीचे। इसमें 6 पतरे आते हैं अच्छा, और इसमें 6, टोटल 12 पतरे एक साथ जाते हैं। अच्छा। उससे क्या होता है, माल भी जल्दी पकता है। इसमें सर क्या क्या, ये ओवन में क्या क्या बनता है? इस ओवन में ऑल चीज़ बनती बेकरी की। टोटल जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे तुम्हारा, केक का बेस रहेगा, बटर रहेंगे, खारी रहेंगे, टोस्ट रहेंगे, सब बन जाता है उसके अंदर। कुकीज़, बिस्किट वगैरह सब बन जाते हैं सब उसके बन अंदर। जाते हैं। तो ये ओवन जो आप बोल रहे थे लगभग 2 लाख रुपए को मिलता है, 2 से 2.5 लाख रुपए में चला जाएंगे ये नया वाला मिलता है उसमें? नया वाला मिल जाएगा। और सर अभी ओवन की बात हो गई तो थोड़ा सा लाइट बिल का एक डर लगता है, तो लाइट बिल कितना आता है इसमें? खाली इसकी बात करेंगे ओवन की, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 हज़ार रुपये का इसका बिल आ सकता है। अच्छा, फिर जो अपने काउंटर रहते, केक के, बिस्किट के, गरम रहते, हॉट रहते, कूलिंग रहते, उसके भी 4-5 हज़ार रुपये, तो सब मिला के 12-13 हज़ार का तो लाइट बिल आ जाता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते लोगों को इतना डिटेल में जानकारी देने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।